थी उसमें हमने पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ा था भाई, आपका विस्थापन है, दूरी है, चाल है, त्वरण है, वेग है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बल। बल को ही आगे, लास्ट जो टॉपिक बल था तुम्हारा, बल क्या है वो मैंने बताया कि F बराबर ma, किसी वस्तु का जो मास होता है और उसका जो एक्सीलरेशन होता है, उसका जो गुणनफल होता है, वो क्या कहलाता है? आपका बल कहलाता है। बल जो होता है आपका F बराबर ma, जो फॉर्मूला है न्यूटन के सेकंड लॉ के माध्यम से जनरेट हुआ, प्रतिपादित हुआ। और जो बल होता है उसकी मात्रक इकाई क्या होती है? डाइन होती है। और क्या होती है? न्यूटन होती है। और क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है ना? और क्या होती है? पौंडल होती है। तो मैंने इस सब चीजों के बारे में बताया। अब जो जितने भी बल हैं आपकी फिजिक्स में आने वाले हैं, जैसे कि आपका अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, संसंजक बल, आसंजक बल, घर्षण बल, जितने भी बल हैं आपके, और नाभिकीय बल आप लोगों का है ना, तो जितने भी बल हैं उन बलों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज हम लेने वाले हैं अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल क्या है? सबसे पहले इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। ठीक है ना? देखो आज बात ना करें, जैसे कि देखो ये क्या है? एक वृत्त जैसी आकृति है। कैसी आकृति है? वृत्त। तो अगर कोई भी वस्तु है एक वृत्तीय मार्ग में घूमे, कोई वस्तु किसमें घूमे? वृत्तीय मार्ग में घूमे। किसमें घूमे? वृत्तीय मार्ग में घूमे। ऐसे करके चल रही कोई वस्तु, तो वो वस्तु जो है अपने केंद्र की ओर क्या लगाती है? अंदर की तरफ एक क्या लगाती है? बल लगाती है। क्या लगाती है? अंदर अंदर की तरफ क्या लगाती है? बल। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में घूमती है तो वह वस्तु घूम रही है जो अपने केंद्र की तरफ एक क्या लगाती है? बल लगाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अपकेंद्रीय बल के कारण वृत्तीय मार्ग बोल सकते हैं, वृत्तीय मार्ग मार्ग में कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग में कोई भी वस्तु इसी बल के कारण गति कर पाती है। ध्यान रखना, कर पाती है। वृत्तीय मार्ग में कोई वस्तु इसी बल के कारण क्या कर पाती? गति कर पाती है। तो कैसे बोलेंगे? ऐसा बल जो वृत्तीय मार्ग की स्थिति में अपने केंद्र की तरफ लगता हो उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है ना? अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? मैंने कहा वृत्तीय मार्ग में कोई वस्तु इसी बल के कारण क्या करती है? गति करती है। कोई भी अगर वस्तु है इस तरीके से एक सर्कल में चल रही है, तो वो किस बल के कारण चल रही है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। ऐसा बल जो वृत्तीय मार्ग की स्थिति में अपने केंद्र की तरफ लगता हो उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल जो है आप लोगों का, यह बल कैसा होता है? F बराबर F इक्वल mv² बटे r। ध्यान रख लेना, F बराबर mv² बटे r। कह सकते हैं हम लोग कि ये बल जो होता है द्रव्यमान, ये बल जो होता है वेग के स्क्वायर, और कह सकते हैं अपन ये बल जो होता है वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है? वस्तु वेग। ये क्या है? वस्तु द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में मेजर किया जाएगा? किलोग्राम में। वेग मीटर पर सेकंड में। त्रिज्या मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो यहां आप देख पाते हो कि इससे बहुत सारे फॉर्मूला डिजाइन होते हैं। ठीक है ना? इस पर सिंगल करके कई बार F1 बटे F2 बराबर m1 अपॉन m2 एक फॉर्मूला, F1 अपॉन F2 V1 अपॉन V2 का स्क्वायर दो फॉर्मूला, F1 अपॉन F2 इंटू R2 अपॉन R1। ठीक है ना?
तो ये सब फॉर्मूला बन जाते हैं। तो कह सकता हूं कि अगर इस बल का मान कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। भाई ये पहले एक वृत्त जो है ना छोटा सा है, अब मैं इसकी आकृति और बढ़ा दूं तो रेडियस क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। जस्ट इमेज करो कि मैं इतना बड़ा बना देता हूं और बड़ा बना देता हूं, तो पहले यहां से लेकर यहां से रेडियस जस्ट में 1 मीटर थी, ठीक है ना, पहले थोड़ी सी जैसे 0.5 मीटर थी, अब बढ़ाया तो 1 मीटर होगी, तो रेडियस बढ़ेगी, तो ये बल क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। और बल कमजोर हो जाएगा तो वेग भी क्या होगा, परिवर्तन में भी क्या आएगी, कमी होगी। अरे है कि नहीं। अगर एक तो गोला छोटा सा है, उस पर कोई वस्तु को घुमा रहे हो, एक बड़ा कर रहे हो, तो क्या होगा, उसके बल में भी कमी आएगी और गति भी क्या होगी, उसकी धीरे हो जाएगी। तो ये सब पहले तो नोट कीजिए सब जल्दी से, है ना, कीजिए नोट, लिखो लिखो। एक वस्तु एक वस्तु एक वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में एक वृत्तीय मार्ग में 5 न्यूटन बल से 5 न्यूटन बल से कार्य करती है, तब वस्तु का द्रव्यमान तब वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी था। 10 केजी था। यदि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, तो अब अभिकेंद्रीय बल कितना होगा। तो अब अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, ए 20 न्यूटन, बी 30 न्यूटन, सी 40 न्यूटन और डी नन, कोई नहीं। ऐसे करके 4 विकल्प आपको गिवन है। राइट आंसर कौन सा होने वाला है, एक 20 न्यूटन है, बी 30 न्यूटन है, सी 40 न्यूटन है और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा होगा, देखें। मैं ये जो अभी जो फॉर्मूला आप सब देख पा रहे हो, इन्हीं पर बेस में क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी मैं इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, ठीक है ना, कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन फटाक से। पहले वस्तु जो थी वृत्ताकार गति कर रही थी, उसमें लगने वाला बल कितना था, अरे कितना था, 5 न्यूटन, कितना था। फिर क्या हुआ, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया, 10 केजी। फिर कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान डबल कर दिया जाए, 10 का डबल कितना हो जाएगा। तो अब बताइए वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा। बस फॉर्मूला आपके पास F1 अपॉन F2 बराबर, फिर क्या है, M1 अपॉन M2। वैल्यू पुट करो, आंसर डिटरमाइन कर लो। तो बताओ क्या क्या रखूं मैं यहां पर, 5/F2 बराबर 10/20 को ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, F2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। तो आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज समझ में आई आपके में कि अगर मैं फोर्स भी बढ़ा रहा हूं, सॉरी उसका द्रव्यमान बढ़ा रहा हूं, तो कहने का मतलब है उसका बल भी बढ़ना चाहिए। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं कह रहा था कि F जो है वो क्या है, M के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो क्या होगा, उसका फोर्स भी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पर ले रहा हूं मैंने, लिखो। यदि यदि एक पिंड यदि एक पिंड 5 न्यूटन 5 न्यूटन बल से 5 न्यूटन बल से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग से 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से वृत्तीय मार्ग में गति कराता है, वृत्तीय मार्ग में गति कराता है। यदि वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो
हो जाता है तो अब केंद्रीय बल कितना होगा? तो अब अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? विकल्प मैं दे देता हूं यहां पर आपके 30 न्यूटन, बी 40 न्यूटन, सी 18 न्यूटन और डी कोई नहीं। 4 विकल्प आपके पास में है, राइट आंसर कौन सा होगा कीजिए। नितिन थोड़ी स्पीड बढ़ा अपनी। ऐसे जो सवाल हैं आपकी बहुत सारे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम है आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी बेस में मैं करा रहा हूं आप लोगों के लिए। कितना आ रहा है? देखो बोलिए सवाल। एक एफ प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर, ये सॉल्यूशन हो रहा है आपका। क्या फॉर्मूला डिजाइन होगा? F1 अपॉन F2 बराबर V1 अपॉन V2 का स्क्वायर। पहले कितना था, कितना बल था? 5। अब नहीं पता मुझे, पहले वेग कितना था? 2 मीटर। अब कितना? 6। ये स्क्वायर हो गया, कट गया। तो F2 बराबर, सॉरी, तो इसका कितना हो जाएगा भाई? कट जाएगा, 1/3 1/9 हो जाएगा, 5/F2 और क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका? 45 न्यूटन। कितना बल हो जाएगा? 45 न्यूटन बल लगेगा, ठीक है ना। तो 45 न्यूटन के बल से या अभिकेंद्रीय बल 45 न्यूटन बल पैदा होगा जब उसका वेग हम क्या कर देंगे? 2 से कितना कर देंगे? 6। है कोई विकल्प में? नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? डी, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। अब इस पे करेंगे हम लोग। मैंने एक एक करके सवाल कराया, एक एक पर करा रहा हूं सवाल, फिर मैं इनको सबको पूरे का कॉम्बिनेशन लूंगा मैं, टोटल, ठीक है ना। लिखे हैं सवाल? लिखो। यदि एक वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है, यदि एक वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है, वस्तु की त्रिज्या पहले की अपेक्षा, वस्तु की त्रिज्या पहले की अपेक्षा 1/4 रह जाती है, पहले की अपेक्षा 1/4 रह जाती है, तो अब अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? तो अब अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? तो अब अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? देखो सॉल्यूशन देखें। पहले एक कोई वस्तु थी और वस्तु क्या कर रही थी आपकी? वृत्ताकार मार्ग में चल रही साहब। कोई भी बॉडी हो सकती है, बॉडी या वस्तु क्या चल रही है? वृत्ताकार मार्ग में चल रही है। और ये इसका क्या है? सेंटर पॉइंट है, मतलब बोल सकते हैं केंद्र। बल, बल और बल, बोलते जाओ। वस्तु क्या कर रही है? हाँ, फिर आगे पहले की अपेक्षा त्रिज्या, पहले R1 थी तो पहले की अपेक्षा कितनी हो रही है? 1/4, 1/4, इट मीन्स R1/4। अरे है कि नहीं? तो कह रहा है कि पहले त्रिज्या R1 थी, बल F1 था, तो अब बताइए कि अब बल कितना हो जाएगा। तो आप सब जानते हो F इनवर्सली 1/R। अरे है क्या? एक चीज सोचो कि अगर पहले की अपेक्षा त्रिज्या घट रही है तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। तो बल तो कहने का मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस ध्यान रखें। तो F1/R2/R1, ये फॉर्मूला आपका डिजाइन हो गया। अब डिजाइन हो गया तो आराम से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू रख सकते हैं F1/F2। पहले की त्रिज्या कितनी थी? R1/4/R1, तो क्या हो जाएगा? R1/4 इंटू R1। अरे है कि नहीं? कट। तो F1/F2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो सर F2 बराबर 4F1। तो पहले की अपेक्षा बल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना।
नोट कर लीजिए। किसी का आया सही है? इस सवाल के बाद में उसके उदाहरण भी लिखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो अभिकेंद्री बल से रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लिखें। यदि एक वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है, यदि एक वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है, वृत्तीय मार्ग में गति करती है, और वस्तुओं का द्रव्यमान अनुपात 10:20, द्रव्यमान अनुपात 10:20, द्रव्यमान अनुपात कितना, और वेग अनुपात 3:4, और त्रिज्या अनुपात 1:3 है, 1:3 है। तो अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात कितना होगा? तो अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात कितना होगा? अब मैंने क्या किया है कि जो फॉर्मूला था आपका, उस फॉर्मूला पर, कंप्लीट फॉर्मूला पर क्या लिया है, क्वेश्चन ले लिया है। कीजिए जल्दी से। तो देखो, क्या था फॉर्मूला, F1/F2 बराबर M1/M2 इक्वल मल्टीप्लाई V1/V2 का स्क्वायर इंटू R2/R। बताओ कितना अनुपात दे रखा द्रव्यमान का, 10/20। वेग का अनुपात कितने रखा था, 3/4 का स्क्वायर, और रेडियस का अनुपात कितने रखा था, 1:, मतलब 3/1। अब जितना हो सके सॉल्व कीजिए। 1/2 इंटू 9/16 इंटू 3/1 रहे क्या? तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 27/32 रहे क्या? तो F1/F2, तो कितना अनुपात आ रहा है आपका बलों का अनुपात, F1/F2 बराबर कितना आ रहा है, 27:32। तो ये आपका राइट आंसर हो, ठीक है। अब अभिकेंद्री बल जो है उसके उदाहरण लिखने, आप लिखे फटाफट से उदाहरण, मैं बोलते जा रहा हूं क्योंकि जो सवाल जो आते हैं यही से आपके डायरेक्ट बन के आते हैं कि निम्नलिखित में से अभिकेंद्रीय बल का कौन सा उदाहरण है। सवाल नोट कर लो पहले, ऐसे कर, है ना।